आज ये पहला चैप्टर है और हम लोग जो पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य और खंड, ये काव्य खंड होगा। पहले था जो हम जितना पढ़े हैं वो पढ़े थे गद्य खंड, और हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। और ये पहला चैप्टर है और इसको किस तरीके से पढ़ना है तो हम लोग देखते हैं। तो पहला चैप्टर में क्या है? राम नाम बिनु विरथो जग जन्मा। इसको इसका हिंदी समझ लेते हैं कि राम नाम के बिना, विरथ बिना, विनो का मतलब होता है बिना, विरथ व्यर्थ मतलब जग, यानी राम के नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो ये चैप्टर है और तो क्या है तो समझ में आ गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग को बनाना है। यानी गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती, यानी गुरु की कृपा, यानी गुरु की कृपा, कभी कहते हैं ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा की कृपा से, कभी की गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो पहला चैप्टर है और जब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, क्या करना है? जो ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्षा, दोष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। तो आप यदि जो कवि की कहते कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने के लिए किसको आपको छोड़ना पड़ेगा? लोभ को छोड़ना पड़ेगा, मोह को छोड़ना पड़ेगा, ईर्षा को छोड़ना पड़ेगा, दोष को छोड़ना पड़ेगा, निंदा को छोड़ना पड़ेगा, आदि से दूर होना आवश्यक है। और ये सब क्या है? इससे आपको दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा की संदिग्ध के लिए सातित्र्य के लिए संसारिक विषय से रहित होना अत्यंत जरूरी है। यानी ब्रह्मा को आपको चाहिए तो ये सब संसारिक विषय से रहित होना अत्यंत जरूरी है और अत्यंत जरूरी है। ब्रह्मा प्राप्ति की युक्ति, इस युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। ब्रह्मा की पहचान क्या होती है? इसी गुरु कृपा की युक्ति से पहचान हो पाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? यानी नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है, यानी नाम ही लेना कभी उसके बाद। तो उत्तर में लिखेंगे पुस्तक पाठ, व्याकरण का ज्ञान को, वखान, दंड, कमंडल कमंडल धारणा करना, सीख बढ़ाना, सीख यानी जटा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जाट बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वासनहीन यानी कपड़ा से हीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। यानी भगवान को करना है तो नाम कीर्तन करिए, और बाकी बात जो नंगे रूप में अब घूम रहे हैं साधु संत, भस्म लगा के घूर रहे हैं, जट बढ़ा रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, चोटी बढ़ा रहे हैं और दंड कमल धारणा कर रहे हैं, तो ये, और जब व्याकरण का ये बखान कर रहे हैं, ये पुस्तक पाठ कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है। सिर्फ क्या कर रहा है आपको? नाम कीर्तन के आगे सब व्यर्थ है। यानी भगवान को राम कीर्तन करना, यानी नाम को, राम का नाम लेना, इशारों को, इशारे जितने हैं ये सब क्या है? व्यर्थ है। नाम के कीर्तन के आगे सारा व्यर्थ है। नंग रूप में इधर उधर घूमना, तन में भस्म लगाना, जट बढ़ाना, तीर्थ करना, ये सब क्या है? शिखा बढ़ाना, कर्म दंडा, ये सब क्या है? ये व्याकरण का व्याख्या करना। तो यही कवि क्या कर रहे हैं कि नाम कीर्तन का कवि किन कर्मों को व्यर्थ करते हैं, तो यही कर्म व्यर्थ है। यानी व्याकरण का व्याख्या करना, टन कमंडल करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जाट बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, बस वसहीन यानी न बसहीन मतलब वस्त्रहीन होकर नंगन में घूमने दे, ये सब क्या है? ये सब इसके अनुसार नाम कीर्तन का ये सब व्यर्थ है कवि के अनुसार। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है, अर्थात अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो उत्तर में यहाँ से लिखेंगे जो प्राणी सांसारिक विषय के आसक्ति से रहित हैं, यानी जो प्राणी, यानी जो मनुष्य संसार के विषय से क्या है, अतिरिक्त, मतलब उसका संसार के विषय से कोई लेना देना नहीं है। जो मान सम्मान, जो मान अपमान से परे, और जो मान अपमान से क्या हो? परे हो। जो मान और अपमान से क्या हो? परे हो। हर्ष शोक मतलब हर्ष यानी खुशी और दुख दोनों से दूर रहता हो, यानी दोनों से दूर रहता हो, ना हर्ष हो ना खुशी हो, दोनों से दूर हो। उन प्राणियों में ब्रह्मा का निवास बताया गया। उन निवासियों में क्या गया? ब्रह्मा का निवास बताया गया। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूता है वैसे प्राणी में निश्चित ही ब्रह्मा का निवास करता है। जिस व्यक्ति के अंदर में काम नहीं करता, क्रोध और लोभ या मोह जिसे नहीं छूता है, वैसे प्राणी में निश्चित ही ब्रह्मा का क्या करता है? निवास करता है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? यानी हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में
कवि राम नाम की महिमा का बखान करता है। कवि क्या करता है? राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान का नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। यानी भगवान का नाम, कवि क्या कहते हैं? राम के नाम को महिमा बखान करते हैं और कहते हैं भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। अर्थात भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया। यानी भागवत कीर्तन से जो प्राप्त है परमानंद को हरि रस कहा गया। किनके अनुसार? कवि के अनुसार कहा गया है। ठीक है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं थे। तो कैसे कैसे रूप देखे थे तो इसके बारे में बताना है। यानी तो उत्तर में प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा, यानी शिखा बढ़ाना, यानी चोटी को बढ़ाना, यानी टीक को बढ़ाना, ग्रंथ को पाठ करना। और क्या करते थे? ग्रंथ को पाठ करते थे। कवि ने अपने पद में शिवकर पाठ करते थे। व्याकरण रचना, यहाँ क्या होगा? रचना, बचना नहीं होगा, रचना रो। व्याकरण रचना, भस्म रमकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, बस त्याग करके नगन रूप में घूमना। कवि युग में धर्म साधना के रूप में रहे हैं। और ये क्या है? उसने अपने अपने रूप में देखे थे। यानी प्रथम पद के अनुसार कवि अपने युग में कैसा देखा था? तो लोग क्या करता था? धर्म को क्या सीखा बढ़ा लेता था, ग्रंथ को पाठ करता था, व्याकरण रचना, भस्म रमकर साधु वेश में धारण करना, इधर तीर्थ करना, दंड कंठधारी होना, बस त्याग करके नगर रूप में घूमना। कवि के इस युग में अपना धर्म साधने के रूप में रहे और इसी रूप में उसने क्या किया है? लोगों को देखा है। ठीक है। तो अब लोग हम प्रश्न संख्या 7-6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? आधुनिक जीवन में उपासना का प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। तो नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें ना तो अधिक धन की आवश्यकता है, ना ही कोई ब्राह्मण डबेटकर की है। आज भागवत नामी रूपी रस के पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति का सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। राम नाम बिनो विरथो जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। कविता का सारांश लिखिए। तो इस कविता का सारांश हम लोग अब पढ़ेंगे। तो उत्तर में देखिए, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के 2 पद संग्रहित है। राम नाम बिनो विरथो जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम का कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति की अस्थाई शांति मिल सकती है और उसके सांसारिक दुख दर्द मिट सकते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक कहा है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि में एक समान सम्मान उदासीन रहते हुए हम अपनी मानसिक दुर्गुण से ऊपर उठकर अंतःकरण के बीच शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इस अस्थि में गोविंद से एक होकर होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जरा के समान होती है, जहर के समान होती हैं। पूरे तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करना और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राम के बिना हम विभिन्न जंजाल में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में अस्थायी शांति धार्मिक ब्रह्मांड वरों और तीर्थटन करने से नहीं प्राप्त होता, राम के नाम के जपने से प्राप्त होती है। भवसागर पार करने के लिए सबसे सुगम मार्ग है राम नाम के जाप करना। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख में उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, सोना और मिट्टी में दो नहीं, मतलब जो दान नहीं करता है, यानी भेदभाव नहीं करता, हर्ष और सुख जिसके लिए पृथक नहीं होता है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त होता है और उसे प्रभु की संदिग्ध की सुख मिलता है, सातिंद की सुख मिलता है।
प्रश्न संख्या 8, जो नर दुख में दुख नहीं माने माने कविता के भावार्थ लिखे। तो उत्तर में इस तरीके से लिखें, प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवाद सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात सुखमय जीवन में भी समारूप रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख, धैर्य, भय नहीं आता है, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक सद्गुण को दूर करता है, लोभ से रहित सोने की भी माटी के समान समझता, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य ना किसी का निंदा करता है, ना किसी का स्तुति करता है, लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है, ना सुख में प्रशंसा जाहिर करता है और ना ही संकट में सुख उपस्थित करता है, तथा मान अपमान से रहित होता है, वही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। वही ईश्वर को क्या करता है? सुख को प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित पंक्तियों को स्वप्रश्न व्याख्या करें। आसमान सकल त्यागी का जग तो रही निराशो, काम क्रोध जो ही परसो नहिन तो ही घट ब्रह्म निवासो। यानी निम्नलिखित पंक्तियों को सप्रसंग व्याख्या करें, यानी ये दिया है और इसको हिंदी में करेंगे। तो करें, प्रस्तुत पठांस कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित राम नाम बिनो विरथो जग जन्मा से पाठ से दित हैं। उपर्युक्त पंक्ति में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा, आकांक्षा और सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध का के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो विगत काम और क्रोध रहित हैं, उसके अंतरात्मा में ब्रह्मा का निवास होता है। तो इस तरीके से है ये, इसका हिंदी करना, आस मनस सकल त्यागी जग में रहे निराश, काम क्रोध जय पर से नहीं ब्रह्म निवासी। तो इसका पूरा हिंदी में लिखा हो कि संत कवि नानक कहते हैं कि जिसके आस आकांक्षा और शारीरिक मोह माया त्याग दिया, जिसके जीवन में काम क्रोध कोई स्थान नहीं, अर्थात वह विगत कामों के क्रोधित रहित और अंदर ब्रह्मा का निवास करता है। राम नाम बिनो उझोरियो मरे की व्याख्या करे। तो व्याख्या करना है तो इसे करना है। तो प्रस्तुत पाठांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कबीर गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनो निर्गुण जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत हैं। गुरु नानक निर्गुण निरंकार ईश्वर की उपासक तथा हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम के नाम के महत्तम पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी ही इसका उजागर सच्चे हृदय से किया है। कवि कहते हैं कि राम नाम के अध्ययन, संध्यावन, साहीना, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जाट जुटा बढ़ाकर इधर उधर घूमना, यह सभी भक्ति भाव का ब्रह्मांडकर हैं। इससे जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता है। राम नाम के सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, अब तक मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ये इस तरीके से हमको लिखना है। हर शोक तो रही नियारो, नहीं माने अपमान की व्याख्या करे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत हैं। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा के उपासक प्राणी के हर सुख दुख, निंदा, प्रशंसा, मान अपमान से परे हो चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाली प्राणियों में ब्रह्मा का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं ब्रह्मा निर्गुण एवं निरंकार हैं। वैराग्य भाव रखकर ही तुम रखकर ही हम उस पा सकते हैं। झूठी मान, बड़ाई या निंदा, शिकायत की उलझना मनोधैर्य का ब्रह्मा से दूर ले जाता है। ब्रह्मा के पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर शौक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्मा की उपासना करना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर चलेंगे। नानक लीन भयो गोविंद सो, जय पानी संग पानी की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति में हमारी पाठ्य पुस्तक के महान संत कबीर, यहाँ क्या होगा, कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने
नहीं माने, पाठ से उर्धर्त हैं। इसमें कवि ब्रह्मा की सत्ता की महत्तम को बताता है। प्रस्तुत व्याख्यांक पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इस मानवीय जीवन में ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति या यथार्थ उपाय करना है, आवश्यक है। परम ब्रह्मा को पाना प्राणी के अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्मा के संदिग्ध सान्निध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। दोनों के भेद मिट जाता है और दोनों को क्या होता है, भेद मिट जाता है। कंचन माटी जानो की व्याख्या करें। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश में निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देता है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ब्रह्मा को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मा के वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह ईर्षा दोष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोने के अर्थात धन की मिट्टी को समान समझकर ब्रह्मा के सच्चे हृदय से उपासना करते हैं, वह ब्रह्म हो जाते हैं। जो प्राणी सांसारिक विषय इसमें आसक्ति नहीं रखता है, उसे प्राण में ब्रह्मा निवास करते हैं। और ये हो गया प्रश्न समाप्त और ये अंतिम हुआ।